to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the most important video of your session. तो इस वीडियो को हर कोई बच्चा देखने वाला है। 9 to 12 सबके सिलेबस आ चुके हैं और हमने करनी है तगड़ी वाली प्रिपरेशन। तो पहले ही ईयरफोन्स लगा लो, बिल्कुल अपने ईयरबड्स के अंदर, मतलब पूरे कानों में ईयरफोन्स लगा लो अच्छे से, और इस वीडियो की एक एक बातों को ध्यान से सुन लेना। कोई पेपर आसपास में पड़ा है तो लिख भी लेना, और माइंड से बड़ा पेपर कुछ नहीं है, माइंड में स्टोर कर लेना। तो हमें करनी है टर्म 1 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। 40 में से 40 नंबर लेके आने का टारगेट है हमारा। अब ये टारगेट जब कोई डिसाइड करता है तो टाइम पीरियड भी डिसाइड करता है कि ये टारगेट कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होना चाहिए। हमारे पास बहुत समय है हमें लगता है, बट हम लोग अपने लिए एक डेडलाइन डिसाइड करके रखेंगे। दैट अभी तो जुलाई है, आज का डेट है, और फुल अगस्त, AUGUST अगस्त, इस महीने के अंदर 9th 10th स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना फुल सिलेबस टर्म 1 का कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हम फुल कोशिश करेंगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की। ठीक है, पहले ही हार नहीं मान लेनी, अरे दीदी नहीं होगा 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हम फुल ऑन ट्राई करेंगे। माय 12th ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तुम्हारा तो सारा सिलेबस मैंने करा ही देना है कंप्लीट, तो तुम्हें भी कह रही हूँ, खाली मेरे सिलेबस की वीडियोस देने से, MCQ मैराथन देने से कुछ नहीं होगा, आपको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। प्यारे प्यारे ह्यूमैनिटीज़ 9 10 सारे के सारे बच्चे, ठीक है, तो सुन लो इस बात को। अपना गोल ये बनाना है कि अगस्त के अंदर ये टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए फुल ऑन कंप्लीट, एक भी चैप्टर नहीं बचा होगा। अब ये सिलेबस कंप्लीट होगा कैसे? स्टेज 1 स्टेज 2, 2 स्टेजेस पार करनी है, सिलेबस होगा कंप्लीट। लेट अस सी कि अब आप ये सिलेबस कंप्लीट करोगे कैसे। स्टेज 1 में आपको क्या करना है? स्टेज 1 में बेसिक हमारी आएगी गाइस सेल्फ स्टडी टाइम, जिसमें हम अपनी तरफ से सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी MCQ की प्रिपरेशन करेंगे, अपने लिए एक ऐसा खुद से ऐसी बुक तैयार करेंगे। नाउ यू विल बी अ बुक राइटर दिस ईयर, ये समझ लो। खुद से अपने लिए एक ऐसे नोटबुक बनाओगे, अपनी एक नोटबुक ले लो भाई, कोई डायरी ले लो, कोई पेपर का बंडल ले लो, कुछ भी जिस पे लिख सकते हो आप। ठीक है, कॉपी रजिस्टर, और क्या कहते हैं उसको, मैं पता क्या करती हूँ, मेरे पास बड़ा वाला रजिस्टर जो होता है ना, इतने ह्यूज साइज वाला, यू कैन सी है, ये ह्यूज साइज वाला, मेरे को इससे छोटे रजिस्टर अच्छा नहीं लगता। आप अपनी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो मैं इस पेपर के पिन पेजेस निकाल लेती हूँ। ठीक है, 12-13 पिन पेजेस निकाले, बहुत सारे पिन पेजेस निकाल लेती हूँ, और उनको साइड में से करके स्टेपल कर देती हूँ, और उसके ऊपर लिख देती हूँ कि ये इंग्लिश का है, ये मेरा साइंस का है, ये मेरा SST का है, और उन पे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करती हूँ। व्हेन आई एम मेकिंग योर MCQ मैराथन सीरीज, जिसमें मैं आपको 70 80 MCQ करा रही हूँ फर्स्ट वीडियोज़ में, तो उसके लिए मैं सारे MCQs अपने पास लिख के प्रिपेयर करती हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने भी यही करना है कि आप लोग अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को एक्टिवली इंगेज रह के करने वाले हो। ठीक है, तो क्या करोगे आगे, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज होगा अब कम से कम 6 से 7 घंटे। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे अभी पढ़ रहे होंगे इतने, कुछ थे जो अभी तक क्या बस 5 से 4 घंटे ही पढ़ पा रहे थे, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, है ना। मैंने आपको कहा था कोई बात नहीं बच्चों, अभी सो जाओ, जब टाइम आएगा मैं तुम्हें आके जगा दूंगी। ठीक है, सो नाउ अगेन once again your safe zone is shrinking now, okay? तो अब फिर से हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके, अपना टाइम टेबल चेंज करके पढ़ाई की शुरुआत करनी होगी। अब मैं तुम्हारी नींदें कुर्बान करवा दूंगी, सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक बैठ के पढ़ना। ऑनलाइन क्लास अगर आपकी है तो मुझे उसका टाइम बता दो, अगर आपका स्कूल खुल गया तो जल्दी कमेंट सेक्शन में उसका टाइम बताओ कि दीदी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा टाइम टेबल प्रिपेयर करके तुम्हें दे। ट्यूशन का टाइम है तो ट्यूशन का टाइम बताओ। अब भाई मैं ना वो सब चीज़ों को ना अब थोड़ा कम कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल के देना है तुम्हारे को, और तुम्हें उस सेल्फ स्टडी के टाइम पे पढ़ना है। चाहे आप आधे घंटे फ़ोन कम चला लेना, चाहे आप ऑनलाइन क्लास के बीच में जो गैप मिलता है आधे घंटे जिस समय तुम टाइम वेस्ट करते हो, उस समय में बैठ के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। MCQ मैराथन की एक आधे घंटे की वीडियो देख लेना। कैसे भी करके मुझे तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज करना है, बिकॉज इस महीना है हमारे पास, अगले महीना है, और टर्म 2 की तैयारी भी अभी करते हुए चलनी है हमने। अगस्त में टर्म 1, सितंबर में टर्म 2 शुरू कर देंगे हम अपना। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल ही एक्टिव रिचार्ज हो जाओ, और आज से ही कल टाइम टेबल का वेट करना अपने आ जाएगा आपका। तो ऑनलाइन क्लास का टाइम, तुम्हारा स्कूल का टाइम अगर स्कूल खुल गया, अगर किसी ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन का टाइम मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टेज 1 है आपकी सेल्फ स्टडी, प्रिपरेशन कर रहे हैं MCQ क्वेश्चंस की। तो उसके लिए आप सबको दिख गई है MCQ मैराथन सीरीज, जो मैंने आप लोगों के लिए क्या करी है, स्टार्ट करी है। मैं अभी आपको देखो MCQ मैराथन का भी मैं बता रही हूँ, अभी फर्स्ट वीडियोज़ डलनी शुरू हुई है जिनमें मैं आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ हर एक चैप्टर, जैसे राइज ऑन एसेस
दोनों, लेटर टू गॉड की डाल दी मैंने, और हमारे लास्ट लेसन की डाल दी। 9 स्टूडेंट्स आपकी आ जाएगी फंदे हैट की, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, और हिस्ट्री के चैप्टर्स की, ठीक है, सबकी आएगी धीरे धीरे। आई बी वर्किंग ऑन, ठीक है, रोज मैं वीडियोस शूट करूंगी एंड यू विल बी गेटिंग ऑल योर सिलेबस, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू मैराथन है, खाली एक वीडियो नहीं आएगी इसमें कि लास्ट लेसन की एक ही आएगी, लेटर टू गॉड की एक ही आएगी, नहीं। पहली वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन करा रही हूँ, दैट इज सेंटेंस बेस्ड। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम करेंगे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और रीजन एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल हाई करेंगे, ठीक है। तो कम से कम 2 वीडियो तो बनेंगी ही आपकी हर चैप्टर की, और लास्ट में जब आपके सैम्पल पेपर आएंगे, जब हमारे पास सैम्पल पेपर आ जाएगा तो एक हमें क्लियर फॉर्मेट पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो सैम्पल पेपर भी मैं चाहती हूँ सीबीएसई जल्दी निकाल दे, जिससे बच्चों को एक राह मिल जाए प्रिपरेशन करने की। अच्छा रीजन एजर्शन ऐसे आ रहे हैं, अच्छा ये एजर्टिव पैराग्राफ जो है, सॉरी वो जो अनसीन पैराग्राफ है उसमें इस टाइप से आ रहा है, वो सब चीज़ हमें समझ में आ जाए, अभी भी कन्फ्यूजन जो है वो हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है एमसीक्यू मैराथन, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब ये एमसीक्यू मैराथन के से आपने प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो स्टेज 1 हो गई आपकी, सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज करना है आपको। अब दूसरी बात आती है, दीदी पढ़ाई करें कैसे, कैसे शुरू करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो जैसे मैंने आपको कहा, डायरी ले लो, पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उसके फ्रंट पेज पे अपने टर्म 1 का सिलेबस आप लोग उतार लोगे एज इट इज़। जैसे अगर मैं 10th की इंग्लिश की बात करूँ तो पहला चैप्टर कौन सा आ रहा है आपका, लेटर टू गॉड आ रहा है टर्म 1 में, फिर नेल्सन मंडेला आ रहा है, फिर फर्स्ट फ्लाइट आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है वो 100 ड्रेसेस 1, 100 ड्रेसेस 2, ये चैप्टर्स आ रहे हैं। आपने यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे बस छोटा सा एक ब्रैकेट बना दोगे, लेटर टू गॉड हो गया, हाँ दीदी की वीडियो से पढ़ लिया, डस्ट ऑफ नो फायरनेस हो गई, और इस पर टिक लगाते रहोगे। तो जो रजिस्टर का फर्स्ट पेज होगा उसमें ऐसे ये बना लोगे आप लोग इंडेक्स टाइप से, जिससे तुम्हें पता चल जाए ये सारे चैप्टर हैं, ये मुझे कंप्लीट करने हैं अगस्त के अंदर। सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वहाँ फेंका देना है मैंने जुपिटर पे। तुम्हें नए बच्चों को नहीं पता, तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमारी फैमिली में, हमारी लैंग्वेज में, हम सारे जितने भाई बहन हमारी लैंग्वेज में वो जुपिटर पे चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया। 12 स्टूडेंट्स से भी बात कर रही हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के लिए किसी भी क्लास का नाम ले लेती हूँ, 9 से भी बात कर रही हूँ, 11 से भी, ठीक है। तो सारे सिलेबस को जुपिटर पे पहुँचाना है, तो सिलेबस जुपिटर पे तब पहुँचेगा जब सिलेबस को स्पेसशिप में बैठा दोगे आप। तो ये रहा इसका स्पेसशिप, यहाँ पेपर पे सारे चैप्टर्स लिख लोगे और आगे फिर आपको उसका तैयारी करनी शुरू करनी है। अब तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, एमसीक्यू पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो गए हैं एमसीक्यू मैराथन में। अब देखो, अगर आपने एमसीक्यू पढ़ो, यू रेड 100 MCQs, 70 MCQs, आपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बट एमसीक्यू करने के साथ में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे भी पूरा ध्यान देना है, ओके गाइस। ये नहीं करना है कि आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो की। जो चैप्टर्स मेरे चैनल पे है, मैं अपने चैनल की बात कर रही हूँ। बाकी अगर आप अपनी किसी और टीचर से पढ़ते हो, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। जैसे इंग्लिश है, आई हैव कम्प्लीटेड होल इंग्लिश, एसएसटी पूरी है आपकी, 12th ह्यूमैनिटीज़ आपका पूरा सिलेबस है। अगर कोई चैप्टर जैसे नहीं है, तो अगर आपने मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी साइंस की, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से भी देखो। चैप्टर समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस पोर्शन को स्किप मत करना, वरना वो ना रटने वाला कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा कि आपको 80, 90, 100 एमसीक्यू मिल गया और उनका आप रट्टा मार रहे हो। नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। कॉन्सेप्ट समझोगे कहाँ से? चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में से। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, 9 स्टूडेंट्स आपका, मैं आज शाम को फंदे हैट की वीडियो डाल दूंगी, मैराथन सीरीज। आप उस मैराथन सीरीज को देख लेना, आपको सारे एमसीक्यू जो है समझ में आ जाएंगे। अच्छा, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर ये। एग्जैक्टली आफ्टर वॉचिंग दैट आप जाके फंदे हैट की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। तब तुम्हारा ना वो एक ऐसा डबल लॉक सा हो जाएगा तुम्हारे माइंड में कि तुम्हें एमसीक्यूज भी आ जाए, तुम्हें चैप्टर की स्टोरी भी आ जाए। चीज़ बताती हूँ आपको कि आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी स्टेज 3 पे आ गए हैं हम। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने आपका ये पेपर का बंडल वो फोल्डर में जो बताया ना, एक बार मैं एक और स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे करेंगे हम इस चीज़ को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके। तो इन पेपर के बंडल को, फोल्डर शीट्स को यूटिलाइज, या आपने कोई रजिस्टर ले लिया, जैसे ये रजिस्टर है, इसको आपने बना लिया अपना इंग्लिश का, इसको आपने बना लिया अपने हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, फिजिक्स का, अलग अलग रजिस्टर बना लिया, कॉपी, A4 शीट, कुछ भी बना ली। तो इसको यूटिलाइज कैसे करोगे? तो गाइस, पहले पेज पे आपका सिलेबस उतरा हुआ है, ठीक है। देखो लास्ट लेसन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, तुमने एमसीक्यू मैराथन की नोटिफिकेशन आई है। अच्छा दीदी एमसीक्यू मैराथन करा रही है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का, फंदे हैट का, लास्ट लेसन का, लेटर टू गॉड का। तो कान में लगाओगे ईयरफोन और सामने वीडियो चला के बैठ जाओगे, ठीक है। यहाँ मैंने बोला चैप्टर के राइटर का नेम क्या था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो तुम बस सुन रहे हो, ये काम नहीं करना है। साथ में रजिस्टर लेके बैठोगे, एक्टिवली एक पेन लेके बैठना, और जो मैं बता रही हूँ, अच्छा ये है आंसर क्वेश्चन लिखना डायरेक्ट और आंसर लिखना, ठीक है। चारों ऑप्शन लिख के अपना टाइम और अपनी स्पीड वेस्ट मत, मतलब टाइम मत वेस्ट करना है मीटू से, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, हु इज़ द ऑथर ऑफ
लेटर टू गॉड, ठीक है, तो उसका आंसर मैं बताऊंगी GL यूनिट से, तो तुम डायरेक्ट लिख लोगे क्वेश्चन। 9th वाले बच्चों आप अपना कोई क्वेश्चन सोच लो। 12th वाले बच्चों द लास्ट लेसन, हु इज द राइटर ऑफ द लास्ट लेसन, अल्फोंसो डॉडेट। तो आप लोग जो है चारों ऑप्शन मत लिखना, जितने क्वेश्चन, मैंने 70 क्वेश्चन कराए हैं, तो 70 के 70 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना जो लिखा है और डायरेक्ट उसका आंसर लिख लेना। उससे क्या है, MCQ मैराथन के 70 क्वेश्चन, अगर आपने कोई और वीडियो से MCQ देखे हैं, आपने किसी बुक में से MCQ देखे हैं, वो सब आपके यहाँ अपनी राइटिंग में यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। और MCQ मैराथन सीरीज से अगर आप जो है MCQ क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपकी गाइस 3 टाइप की मेमोरी जो है वो बिल्ड होगी। कैसी मेमोरी बिल्ड होगी, पहली आपकी लिसनिंग वाली मेमोरी बिल्ड होगी, क्यों, यहाँ मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आंसर भी मैं बोलती हूँ, आपके कान में वो जाएंगे। दूसरी मेमोरी कैसे बिल्ड होगी, आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन जो होती है ये डिजिटल बोर्ड की, यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखा है और आंसर भी लिखा होता है, चारों ऑप्शन आप देख रहे हो। और तीसरी आपकी जो है परमानेंट मेमोरी कैसे बिल्ड होगी, जब आप उसे अपने पेपर पर लिख लोगी कि तुमने क्वेश्चन भी लिख लिया और चारों ऑप्शन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। MCQ पेपर में 40 में से 40 आएंगे, जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सेल्फ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, पेपर पे बनाओ, रजिस्टर बनाओ, डायरी में बनाओ, कहीं भी बनाओ, बना जरूर लेना। ये नहीं कि खाली माइंड में सोच लिया हाँ 70 MCQ याद हो गए हैं इस पेपर पे। और दूसरी टाइम क्या हेल्प करेगा आपका ये पेपर, अब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, अब तुम्हारा कोई स्कूल में टेस्ट है, मैम ने कहा MCQ का टेस्ट है, कुछ भी है, तो तुम फिर कोई वीडियो मत खोलना, कोई बुक मत खोलना, ये तुमने खुद ही तो लिखी है, यहाँ से रिवाइज कर लेना उनको, ठीक है। तो एक दिन जब कमेंट ऑफ करूँगी तो और अच्छे से बताऊँगी इस चीज़ को, तो अभी तुम समझ गए हो कैसे करना है। तो अब आएगी आपकी स्टेज 4, जब सपोज करो हमने 5 चैप्टर्स का टारगेट रखा, अभी आपके चैलेंजेस वीडियो आनी शुरू होगी। चैलेंज मैंने पहले बनाई नहीं, क्योंकि भाई चैलेंज तो तब बनाती ना सिलेबस आधा, अब आपका सिलेबस आ गया है। तो जब गाइज आप लोगों को MCQs लर्न हो चुके होंगे, MCQ समझ में आ चुके होंगे, आपका चैप्टर्स अच्छे से आता होगा, तब मैं आपकी क्विज़ स्टार्ट करूँगी। इस समय पे क्विज़ लेने का क्या फ़ायदा है, क्विज़ मैं तब लूँगी आपका जिस समय पे यू विल बी प्रिपेयर्ड। अभी आपकी प्रिपरेशन कराने का टाइम है, ठीक है, अभी मैं आपका टेस्ट नहीं लूँगी, अभी पहले मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी। तो क्विजेज़ हम करना शुरू करेंगे आफ्टर 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद से हम क्विज स्टार्ट करने शुरू कर देंगे। तो समझ जाओ 15 अगस्त से पहले 9th 10th 11th 12th आपके सारे MCQ मैराथन, MCQ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सब वीडियोज़ आ चुकी होंगी। पहली वीडियो आती है सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस की, अगली वीडियोज़ में डिफिकल्टी हाई करके पैराग्राफ वे रीजन बेस्ड सब कुछ करवाने स्टार्ट करवा दूँगी। तो ठीक है, आज से लग पड़ो। स्टेज 1 सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज करोगे, टाइम टेबल मिल जाएगा। स्टेज 2 पढ़ाई कैसे करनी है, पहले ही स्पेसशिप पे चैप्टर्स को बिठा दो, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है इसी तरीके से सिलेबस को बैठाओ अपने पेपर पे, और उसके बाद MCQs को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के बच्चों को तो बहुत जरूरी है रजिस्टर रखना। अगर आपको टीचर, आप मैथ्स तो मैं नहीं करा रही हूँ ना, आप किसी और अपने फेवरेट टीचर से मैथ्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तो वो मैथ्स का सम अगर करा रहे हैं बोर्ड पे, तो साथ के साथ अपना सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जब आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा शॉर्ट टाइम पीरियड में, उसके बाद हम अपने क्विजेज जो है स्टार्ट कर देंगे। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, MCQ मैराथन की वीडियोस अपलोड हो जाएंगी उसमें। साथ ही के साथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान देना। अगर कोई चैप्टर है MCQ वीडियो देखने से कि अब चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, MCQ हो गए, नहीं, चैप्टर की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और 12th ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो पहले कह रही हूँ, कोल्ड वॉर और ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और सोशल साइंस, सोशोलॉजी और आपके साइकोलॉजी में और हिस्ट्री में आ रहे हैं, पहले उनकी चैप्टर की वीडियो समझ लो, फिर हम करेंगे MCQ को स्टार्ट। क्योंकि हमारे आप 100 MCQ कर लो, 150 कर लो, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ा तब तक फ़ायदा नहीं होगा। और चैप्टर के बीच में मेरी एक आदत है, मेरी टैगलाइन है, मैं गाती हूँ ये 1 मार्कर है, ये 1 मार्कर है, ये 1 मार्कर है। हाउ मेनी ऑफ यू नो मैं गाती हूँ चैप्टर के बीच में ये 1 मार्कर है। SST स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो वीडियो भी देखनी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, एवरीथिंग इज देयर। अब बात करती हूँ ये जो इतने MCQs में कराती हूँ MCQ मैराथन के 70, 70, 80, 80, वो सब मैं अपनी Instagram ID पे अपलोड करती हूँ। तो अगर किसी को उसका प्रिंट आउट निकलवाना है तो मेरी Instagram ID से जाके ले सकते हैं, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।